हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का विस्तास बुक का चैप्टर नंबर 3। ये गलती से यहाँ पे फ्लेमिंगो लिखा गया है, ठीक है। विस्तास बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। और ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा मजेदार ये चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर ना सिर्फ हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि हम लोगों के सेल्फ नॉलेज के लिए, हम लोगों को अपने अर्थ को समझने के लिए, हम लोगों को हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए इस चैप्टर को समझना और अच्छे से इसको इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट समरी बताऊंगा, जिससे इस चैप्टर के बारे में आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ समरी का हैंड रिटन नोट्स होगा, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट चीज होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। जितना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे उतना कर लो, इसके बाद इस चैप्टर में 100% चीज आपका कवर हो जाएगा। इसी से आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछेगा। इससे बाहर आप लोगों को पढ़ने का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आप स्टार्ट करते हैं और जानते हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इस स्टोरी में क्या था, ऑथर हम लोगों को क्या बता रही है और क्यों हम लोगों को इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो, थोड़ा सा अबाउट द ऑथर याद रखना। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ की जो ऑथर है उनका नाम है टिशानी डोसी। क्या नाम है? टिशानी डोसी, जो कि एक टिशानी डोसी, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस स्टोरी में किस चीज के बारे में बताया गया है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसमें हमारी जो पोएट है, सॉरी, हमारी जो ऑथर है टिशानी ढोसी, वो एक साउथ पोल में एक कॉन्टिनेंट है। हम लोगों का ये ग्लोब होता है ना, पृथ्वी है यहाँ, ये होता है हम लोगों का ईस्ट पोल, ये होता है हम लोगों का वेस्ट पोल, ये होता है हम लोगों का नॉर्थ पोल, और यहाँ हम लोगों का है साउथ पोल, यानी दक्षिणी ध्रुव। ये जो साउथ पोल है, इस साउथ पोल पे जो है एक कॉन्टिनेंट बसा है, एक महादेश। 7 कॉन्टिनेंट है ना, तो 60 कॉन्टिनेंट में से 7 कॉन्टिनेंट्स में से ये जो एक कॉन्टिनेंट है, जिस कॉन्टिनेंट का नाम है अंटार्कटिका, इस जर्नी में बता रही है कि इंडिया से जो है वो इस अंटार्कटिका पे आ रही है। किस तरीके से अंटार्कटिका में आई, अंटार्कटिका आते समय किन किन प्रॉब्लम को फेस की, और ये जो जर्नी है अंटार्कटिका तक आने का, अंटार्कटिका क्या है, किस तरीके से बना, अंटार्कटिका से हम लोग अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किस तरीके से जान सकते हैं, अंटार्कटिका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को किस तरीके से ट्रैप्ड किया है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उस ग्लोबल वार्मिंग का क्या क्या इफेक्ट अंटार्कटिका में पड़ रहा है, अंटार्कटिका को प्रोटेक्ट करके रखने का क्यों जरूरत है, और अगर अंटार्कटिका का जो ग्लेशियर है, अंटार्कटिका का जो बर्फ है, अगर वो पिघल जाएगा तो क्या होगा। इन सभी चीजों के बारे में ऑथर बताती है कि हम किस तरीके से अंटार्कटिका पहुंचे, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम हमको किस तरह से अंटार्कटिका लेके गया, वो क्या करता है, क्या है, अंटार्कटिका जाने का मोटिव क्या था, अंटार्कटिका में क्या होता है, अंटार्कटिका है क्या, हर एक चीज के बारे में बताई है। और चूंकि अंटार्कटिका जो है वो वर्ल्ड के सबसे लास्ट जगह में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इस सफर को जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के नाम से डिस्क्राइब किया गया है। अब बाकी तो हम इस स्टोरी में अभी आपको बताएंगे क्या हुआ था। चलो सुनो ध्यान से। देखो, स्टोरी का थीम वही है, टिसानी डोसी अंटार्कटिका जाती है, ठीक है। हम अभी इस स्टोरी का मेन चीज अभी हम आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। देखो, इसका समरी हम लोग करते हैं। देखो क्या बोलती है स्टोरी का, शुरुआत में ये बताती है, बताया जाता है, हम पहले हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लिए, ठीक। स्टोरी के शुरू में ये बताया जाता है कि हमारे जो ऑथर हैं टिसानी ढोसी, वो 2 घंटे से ट्रेवल कर रही है कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि वो अंटार्कटिका जा रही है। अंटार्कटिका जाने के लिए कुछ सफर वो या आपका एरोप्लेन से आई, कुछ सफर रेलवे से आई, कुछ सफर बस से आई, और कुछ अभी शिप में बैठ करके वो अंटार्कटिका जा रही है। कनाडा में, स्विट्जरलैंड में कनाडाई जियो ग्रीन पार्टी है, तो क्या करता है, हर साल अलग अलग देशों के हाई स्कूल के स्टूडेंट को एक प्रोग्राम के तहत, जिस प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के तहत हाई स्कूल के स्टूडेंट को अंटार्कटिका लेकर के जाता है। उनका ये मकसद होता है कि जितने भी यूथ हैं, जितने भी यंग जनरेशन है, उन सभी को अंटार्कटिका लेकर के बताया जा सके कि ये जो हमारा अर्थ में इतना तेजी से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हम लोग जो अर्थ को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, इससे अंटार्कटिका पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और अंटार्कटिका जो इतना तेजी से, अंटार्कटिका में चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, एकदम पूरा बर्फ का बर्फ, पूरा कॉन्टिनेंट है। वहां हम लोगों का जियोलॉजिकल हिस्ट्री टेप्ड है। अंटार्कटिका
में ना तो कोई ह्यूमन एक्टिविटी होता है, अंटार्कटिका में ना किसी को रहने का परमिशन है, अंटार्कटिका में ना आप घर बना सकते हैं, ना ज़मीन खरीद सकते हैं, ना कोई ह्यूमन एक्टिविटी है, पूरा ह्यूमन सिविलाइज़ेशन अंटार्कटिका में नहीं है। अंटार्कटिका से जाके हम लोग पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर और हमारे अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग का जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसको यंग जनरेशन को बता सके, ताकि आने वाले समय में वो लोग अर्थ को प्रोटेक्ट करके रख सके। इसलिए एक प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, जो कनाडाई जियोफ ग्रीन पार्टी के द्वारा चलाया जाता है, जो स्विट्जरलैंड में है। और इस प्रोग्राम के तहत देश भर के हाई स्कूल के स्टूडेंट लोगों को इस प्रोग्राम के तहत अंटार्कटिका लेके जाया जाता है। और इंडिया से भी ये हर साल जो है, ये कनाडाई जियोफ ग्रीन पार्टी जो है, ये अंटार्कटिका जाता है। ठीक, इस बार उस अंटार्कटिका का जो क्रू है, उस क्रू का हेड टिशानी ढोसी को बनाया गया, यानी टिशानी ढोसी अपने साथ हाई स्कूल के स्टूडेंट को लेकर के अंटार्कटिका जा रही है। और अंटार्कटिका, जिस नाव से अंटार्कटिका जा रही है, उस नाव का नाम है एकेडमिक सोकाल्स्की। क्या नाम है नाव का? एकेडमिक सोकाल्स्की उस नाव का नाम है। अब ऑथर ये बताती है कि जब ऑथर जर्नी स्टार्ट की मद्रास से अंटार्कटिका के लिए, तो वो लगभग 100 घंटा से कंटिन्यू ट्रेवल कर रही थी। अंटार्कटिका चूंकि इंडिया से काफी दूर है, तो अंटार्कटिका पहुंचते पहुंचते ऑथर को जो है वो लगभग वो 100 घंटा से तो ट्रेवल कर रही थी। साथ ही साथ जो ऑथर है, क्या की है वो, लगभग अंटार्कटिका पहुंचते-पहुंचते 9 टाइम ज़ोन, 6 चेक पोस्ट और 3 वाटर टेरिटरी बॉडी को वो क्रॉस करते हुए जो है वो अंटार्कटिका पहुंची। और पिछले 24 घंटे से कंटिन्यू वो लोग जो है वो शिप में ट्रेवल करके अंटार्कटिका जा रहा है, क्योंकि हम अभी बताए ना अंटार्कटिका साउथ पोल में है, काफ़ी दूर है। अब ऑथर जो है वो फाइनली अंटार्कटिका पहुंचती है। अंटार्कटिका एक ऐसा जगह है जहां पूरे अर्थ का लगभग 90% बर्फ जो है वो फ्रीज है। पूरे अर्थ का 90% वाटर, 90% आइस जो है वो अंटार्कटिका में फ्रीज है। ठीक, ऑथर बोलती है कि जब हम अंटार्कटिका पहुंचे, तो अंटार्कटिका को तो देख करके हम पूरा अचंभित रह गए। ऐसा लग रहा था कि चारों ओर पूरा अंटार्कटिका बर्फ में ढका हुआ एक चादर है। पूरा जो अंटार्कटिका का लैंड मास्क है, पूरा जो जमीन है, पूरा का पूरा बर्फ से एकदम ढका हुआ है। बड़ा-बड़ा बर्फ का पहाड़ है, चारों ओर शांति, एकदम ठंडा-ठंडा हवा चलता है, एकदम कोल्डेस्ट फोम है। और वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ जो एवलांचर्स होता है, उस एवलांचर्स का ही आवाज़ सुनाई दे रहा है। एवलांचर्स क्या? बर्फ का पहाड़ होता है और बर्फ अचानक पहाड़ से धसक के नीचे गिरता है ना, उसी को बोला जाता है एवलांचर्स। तो एवलांचर्स से ही चारों ओर शोरगुल सुनाई दे रहा है। अब ऑथर हम लोगों को बोलती है कि बहुत ही ज़्यादा रोमांचक एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि हम अंटार्कटिका पे जब कदम रखे फर्स्ट टाइम, तो मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। इसके बाद ऑथर जो है वो अंटार्कटिका के बारे में हम लोगों को कुछ और बताती है। अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका कैसे बना? उसका हिस्ट्री क्या है? इन सब चीज़ों के बारे में बताती है। तो देखो अब क्या बताती है ऑथर कि हमारा ये जो पूरा जो अर्थ है, ये जो पूरा हमारा पृथ्वी है, आज ये जो हम लोग 7 कॉन्टिनेंट देखते हैं, 7 महादेश देखते हैं, एक्चुअल में ये 7 कॉन्टिनेंट पहले नहीं था। ऑथर बोलती है कि ये पूरा का पूरा ज़मीन जो है, एक बड़ा-सा लैंड मास का हिस्सा हुआ करता था, जिसको गोंडवाना बोला गया। क्या बोला जाता था? गोंडवाना बोला जाता था। और लगभग अब से 650 मिलियन ईयर्स एगो, कितना मिलियन ईयर्स एगो? 650 मिलियन ईयर्स एगो एक बड़ा-सा ज़मीन लैंड हुआ करता था, जिसको गोंडवाना बोला गया था। अब समय-समय पे बहुत ज़्यादा भूकंप आया, सुनामी आया, ये जो प्लेट्स है, ये प्लेट्स आपस में खिसक गया, खिसक-खिसक के ये 7 अलग-अलग कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गया। आज जो हम लोग 7 महादेश देखते हैं, जिसमें हम लोग का इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, एशिया महादेश में आता है। उसी तरीके से ये 7 कॉन्टिनेंट में टूट गया और अंटार्कटिका जो है वो यहाँ टूट करके नीचे बस गया। इंडिया जो है इधर साउथ मतलब ये आपका एशिया जो है वो इधर जा करके बस गया। ठीक है? तो इस तरीके से जो है वो अंटार्कटिका बना। अंटार्कटिका 650 मिलियन ईयर्स एगो पहले बना और बनने के बाद अंटार्कटिका जो है वो अनचेंज रहा। उसमें मौसम टेम्परेचर हो के, चूँकि ये सबसे एंड साइड में है, नीचे साइड में बसा है, इसलिए यहाँ इतना गर्मी नहीं पड़ा, जिसमें लगभग 650 मिलियन ईयर्स होते-होते पूरा जो अंटार्कटिका जो है वो पूरा बर्फ का रूप ले लिया और पूरा अंटार्कटिका में जो है वो चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। पता है आप लोगों को पहाड़ जो बना वो एक्चुअल में कैसे बना पहाड़? हम लोग को उतना ऊँचा-ऊँचा पहाड़ दिखता है, वो कैसे बना? देखो,
ये जितना भी गोंडवाना का ये जो जमीनी हिस्सा था ना, पूरा बड़ा जमीन हिस्सा था गोंडवाना, ठीक है? उस समय जब डायनासोर लोग का ज़माना था, शायद उस समय या उससे पहले का भी बात है, ठीक है? ये पूरा गोंडवाना हुआ करता था। इसमें प्लेट्स आपस में खिसक गया, खिसक-खिसक के क्या हुआ, नीचे तो सब तरफ पानी है, जब एक प्लेट्स ऐसे खिसक रहा है, इधर से दूसरा प्लेट खिसक रहा है, दोनों प्लेट एक-दूसरे के ऊपर चढ़ गया ऐसे, चढ़ गया और उसके साथ-साथ पानी भी आया। अब प्लेट्स ऐसे चढ़ गया, एक-दूसरे के ऊपर ऐसे पकड़ लिया प्लेट्स और पानी वापस चला गया। वापस जाते समय जहाँ-जहाँ प्लेट्स के बीच में गड्ढा पड़ गया, वहाँ-वहाँ पे पानी रुक गया, जहाँ पे हम लोग प्राकृतिक झील बोलते हैं इसको। ये प्राकृतिक झील बना, ऐसे ही बना, तालाब नहीं बोलते हैं, प्राकृतिक तालाब बन गया, प्राकृतिक झील बन गया, ऐसे ही बना और ऐसे ये चट्टान, ये पत्थर, ये प्लेट्स एक दूसरे में पकड़ लिया और कई सालों साल, मिलियन ईयर्स तक ये ऐसे ही रहा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होते-होते ये पहाड़, ये जो चट्टान जो है, प्लेट्स जो है वो मजबूत हो गया और आज पहाड़ का रूप ले लिया। ऐसे प्लेट्स टकराया तब जाकर के पहाड़ बना, नहीं तो ये नहीं बना। हम लोगों का जो झारखंड है, ये हम लोगों का छोटा नागपुर का पठार है। यानी हम लोगों का जो प्लेट्स है, वो छोटा नागपुर का हम लोगों का प्लेट्स है। आप सुने होंगे ना, झारखंड जो है वो छोटा नागपुर का पठार है, यही चीज़ होता है, ठीक? तो इस तरीके से गोंडावना जो है वो एक्सिस्ट हुआ, टूटा, ब्रेक हुआ और बना और गोंडावना, ये जो गोंडावना टूट करके बस गया, इधर हम लोगों का अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका जिस तरीके से बना, जो बर्फ है वहाँ का, अंटार्कटिका में ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं है। अंटार्कटिका में ना तो आपको कोई पेड़-पौधा दिखेगा, ना किसी का घर दिखेगा, ना आप अंटार्कटिका में ज़मीन खरीद के घर बना सकते हो, ना वहाँ पे रोड बना सकते हो, कुछ नहीं। अंटार्कटिका में ह्यूमन एक्टिविटीज़ करने से मना कर दिया गया है। पहला बात तो अंटार्कटिका में किसी भी देश का अपना, कोई भी देश उसमें अपना राइट्स नहीं रखता है और दूसरा, अंटार्कटिका में नियम बनाया गया है कि रिसर्च करने अंटार्कटिका जा सकते हो, लेकिन वहां जाकर के रहने के लिए अंटार्कटिका में जाने का परमिशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अंटार्कटिका ही एक ऐसा जगह है जो अभी तक प्योर है। और जितना भी हम लोगों का ग्लोबल वार्मिंग होता है ना, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, पेड़ पौधे को हम लोग काट रहे हैं, जिससे धुआं निकल रहा है, वायु पोल्यूशन, ध्वनि पोल्यूशन, जितना भी प्रदूषण फैला रहे हैं, जितना भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट अंटार्कटिका में देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका का बर्फ जो है, वो धीरे-धीरे मेल्ट होते जा रहा है, धीरे-धीरे वो बर्फ पिघलता जा रहा है। अगर ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता गया, हम लोग अगर अर्थ को प्रोटेक्ट करके नहीं रखे, तो पूरा का पूरा अंटार्कटिका पिघल जाएगा और अगर ऐसा हुआ, तो पूरा अंटार्कटिका में जो 90% पानी है, वो एक दिन पूरा का पूरा अर्थ को डुबा करके रख देगा। इसलिए हम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि अंटार्कटिका में किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद ऑथर कुछ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है कि हमको इस जर्नी जा करके कैसा लगा और कैसे हम अंटार्कटिका पहुंचे, अंटार्कटिका में और क्या-क्या दिखे, उन चीज़ों के बारे में भी ऑथर जो है यहाँ पे बताई है, ठीक है? चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप एक बार इसको पढ़ सकते हो, नहीं तो हम अभी आप लोगों को जो चीज़ बताएँ, अगर आप उतना चीज़ भी याद रखते हो, तो इस चैप्टर में आपका काम चल जाएगा। बाकी तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है ही, वहाँ से हम लोग इसको कर लेंगे। आया समझ में? ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन में, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। चलो अच्छा से करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव। चलो जी, पहला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? लास्ट लेसन ऑथर, लास्ट लेसन स्टोरी के ऑथर कौन है? तिसानी दोषी है, ठीक है, तिसानी दोषी। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो क्या बोल रहा है, व्हाट डज द लेसन रिवॉल्व्ड अराउंड? यानी ये जो स्टोरी है, द लास्ट लेसन, जो स्टोरी है द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये किसके इर्द-गिर्द घूमा है? तो ये इर्द-गिर्द घूमा है द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के इर्द-गिर्द ये कहानी घूमा है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द जर्नी टू द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस अंटार्कटिका? ये जो स्टूडेंट्स लोगों को जो अंटार्कटिका लेके जाया जाता है, उसका मेन पर्पस क्या है? क्यों स्टूडेंट लोगों को अंटार्कटिका लेके जाया जाता है? तो इसका मेन रीज़न है टू सैनिटाइज़ द यंग माइंड्स टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, ताकि जो यंग माइंड्स है, जो युवा सोच है, उन लोगों को बताया जा सके कि ग्लोबल वार्मिंग का या जो अर्थ में जो चेंजेज़ हो रहा है, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है अंटार्कटिका पे और अंटार्कटिका में वो चेंजेज़ साफ-साफ दिखता है, हम लोग उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल द जियोलॉजिकल हाउ विल द जियोग्राफिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड? जो जियोग्राफिकल फिनोमिना है,
वो हम लोगों का ह्यूमन काइंड को किस तरीके से बताता है, बाय टेलिंग द एज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ, ये बताने में मदद करता है। ठीक है, आगे वाई इज ए विजिट टू अंटार्कटिका इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी अगर ग्लोबल वार्मिंग का हमको इफेक्ट जानना है तो हमको अंटार्कटिका से कैसे पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग का कितना इफेक्ट अर्थ को हो रहा है। तो ये इसलिए पता चल रहा है क्योंकि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके कारण, बिकॉज हियर वी वन कैन सी क्विकली, वी कैन होगा यहाँ, ठीक है, वी कैन सी क्विकली मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड कोलैप्सिंग आइस स्लैब्स, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके कारण अंटार्कटिका का बर्फ धीरे धीरे पिघल रहा है और वो बर्फ धीरे धीरे पानी में बदल रहा है। तो इसीलिए हमको अंटार्कटिका मदद करता है। आगे बोला गया है व्हाट इज देयर इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में क्या है। अंटार्कटिका में हम लोगों का जियोलॉजिकल हमारा जियोलॉजिकल ज्योग्राफिकल, हाँ, जियोलॉजिकल हिस्ट्री हम लोगों का ट्रैप्ड है। आगे विच प्रोग्राम एम टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा वो प्रोग्राम था जो हाई स्कूल के स्टूडेंट लोगों को अंटार्कटिका लेके जाता था। तो उस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, जो जियोफ ग्रीन के द्वारा चलाया जाता था, जो न्यू स्विट्जरलैंड में है, और जिस नाव से लेकर के जाता था उस नाव का नाम था एकेडमिक सोकाल्स्की। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखो 8 पे बोला है व्हाई डिड जियोफ डिसाइडेड, जियोफ मतलब वो जियोफ ग्रीन पार्टी, व्हाई डिड जियोफ डिसाइडेड टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट ऑन द जर्नी, जर्नी पे ले जाने का डिसाइड क्यों किया, टू मेक देम अंडरस्टैंड देयर प्लेनेट एंड रिस्पेक्ट इट, ताकि वो लोग अपने प्लेनेट के बारे में जान सके और उनकी रिस्पेक्ट कर सके। व्हाई इज द अंटार्कटिका द राइट प्लेस टू अंडरस्टैंड द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका वो जगह क्यों है इतना इंपॉर्टेंट जहां से हम अपने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जान सकते हैं, क्योंकि बिकॉज 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स आर ट्रेप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखो एमसीक्यू थोड़ा सा ज्यादा होगा लेकिन मैनेज कर लेना, क्योंकि एमसीक्यू अगर अच्छा से कर लोगे तो भाई सब चीज क्लियर है। चलो आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे व्हाई डिड द ऑथर विजिट अंटार्कटिका, ऑथर जो है वो अंटार्कटिका क्यों गई, टू हैव ए बेटर अंडरस्टैंड ऑफ द प्लेनेट, ताकि वो भी प्लेनेट के बारे में अच्छे से सीख सके। व्हाई हैज द ऑथर कोल्ड द व्हाई हैज द ऑथर कोल्ड हर जर्नी एज जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ऑथर ने इस स्टोरी का नाम या इस जर्नी का नाम जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ क्यों रखा, बिकॉज इट वॉज टू फेयर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर है, हाँ सही बात है। बिकॉज ऑफ ह्यूमन रेस और प्लेनेट्स, बिकॉज नो ह्यूमन रेस और प्लेनेट एग्जिस्ट, क्योंकि अंटार्कटिका में ना तो कोई ह्यूमन रेस है ना ही कोई प्लांट्स है, सही बात है। क्रॉस 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पोस्ट, 3 वाटर टेरिटरी बॉडीज एंड मेनी इको फेजेस और टू रीच हियर, सही बात है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। ठीक है, हो गया। आगे आगे बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। देखो 12 पे बोल रहा है व्हाई इज अंटार्कटिका ए रिस्ट्रिक्टेड प्लेस, अंटार्कटिका एक रिस्ट्रिक्टेड प्लेस क्यों है, क्योंकि हम लोग वहां से अर्थ को प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इसलिए। हु वाज जियोफ ग्रीन, जियोफ ग्रीन क्या है, तो जियोफ ग्रीन जो है वो एक, जियोफ वाज ए फेलो ऑफ रॉयल कैनेडियन जियोग्राफिकल सोसाइटी एंड द एक्सप्लोरर क्लब। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट वाज द नेम ऑफ द रशियन रिसर्च वेजल, वेजल मतलब होता है नाव, वो जो रशियन रिसर्च वेजल था, नाव था, उस नाव का नाम क्या था जो स्टूडेंट को अंटार्कटिका लेके जाता था, एकेडमिक सोकाल्स्की, क्या नाम था, एकेडमिक सोकाल्स्की, उस नाव का नाम था एकेडमिक सोकाल्स्की। व्हाट वाज गोंडावना, गोंडावना क्या है भाई, एन एंसिनेंट टूरिस्ट प्लेस, एन एंसिएंट मतलब होता है प्राचीन, एन एंसिएंट सिटी ऑफ अंटार्कटिका, एन एंसिनेंट सुपर कॉन्टिनेंट, हाँ भाई एक बहुत बड़ा प्राचीन, एक बहुत बड़ा पुराना जमीन का हिस्सा हुआ करता था, एन एंसिनेंट सुपर कॉन्टिनेंट। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। व्हाट वॉन्डर्ड टिसानी ढोसी, टिसानी ढोसी किस चीज को देख के बहुत ज्यादा वॉन्डर्ड हो गई, तो ब्यूटी ऑफ वायलेंस ऑफ द अर्थ,
ब्यूटी ऑफ द प्लेस, हाँ ये देख करके, ठीक है, ब्यूटी ऑफ द प्लेस, वायलेंस ऑफ द अर्थ, ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन पे, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। इस स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू अनेबल देम टू थिंक डिफरेंटली टू हैव द प्लेनेट, ताकि यंग माइंड जो है वो अर्थ को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच सके कि अर्थ को किस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा जा सकता है, इसलिए स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम चलाया जाता था। आगे आते हैं, हाँ देखो क्या बोल रहा है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। ह्यूमन काइंड का इंपॉर्टेंट इंडिकेशन क्या है? ग्लोबल, हाँ इसका है सब चीज, ऑप्शन नंबर डी, सब चीज सब चीज। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई वाज द टिसानी ढोसी फील्ड विथ रिलीफ एंड वंडर देन सी फर्स्ट व्हेन सी फर्स्ट सेट हिज फुट ऑन द कॉन्टिनेंट। जब ऑथर टिसानी ढोसी फर्स्ट टाइम वहां पे अपना अंटार्कटिका में अपना कदम रखी तो वो उतना ज्यादा हैप्पी या खुश क्यों थी? टू सी इट्स वाइड्स एक्सपेंस, टू सी वेस्टनेस एंड इमिनेंस वाइट एस्केप्स, टू आइसोलेट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सब सब चीज को देख के, ठीक। आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, बोल रहा है व्हाट वेयर द राइटर्स फीलिंग ऑन द रीचिंग द कॉन्टिनेंट। जब ऑथर कॉन्टिनेंट पहुंची तो वो किस तरीके से फील कर रही थी वहां पे? बहुत ही ज्यादा रिलीफ एंड अमेजमेंट, बहुत ही ज्यादा रोमांचक और खुशी। व्हाट डिस्टर्ब द साइलेंस ऑफ कॉन्टिनेंट, साइलेंस, पूरा अंटार्कटिका पूरा साइलेंस लगता था, लेकिन क्या चीज था जो बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था? तो बोलते थे ना कि वो जो पहाड़ था, पहाड़ का जो बर्फ पिघल रहा था, बर्फ नीचे धसक के गिर रहा था, जिसको बोला जाता है एवलांचल्स। एवलांचल्स ही जो है वो शोरगुल कर रहा था, एवलांचल्स मतलब उसी से शोर शराबा सुनाई देता था। आगे, वाई वाज द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस ए ग्रेट सक्सेस। ये उतना ज्यादा सक्सेस क्यों था? क्योंकि बिकॉज ऑफ द लाइफ चेंजिंग एक्सपोजर टू द यंगेस्टर, ठीक है, इसलिए उतना ज्यादा फेमस था। हाउ हैज द मैन क्रिएटेड, इसको छोड़ दो, इसको नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना, इसको छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज पाइथोप्लैंटन। इसका मतलब ना अंटार्कटिका में एक तरीके का एक घास पाया जाता है, जो बर्फ है ना, पानी है ना, पानी के अंदर एक माइक्रो ग्रास पाया जाता है, माइक्रोस्कोपिक ग्रास, उस ग्रास का नाम है ये, माइक्रोस्कोपिक ग्रास का नाम है, एक तरीके का घास पाया जाता है, उस घास का नाम है। हाउ हाउ बोला गया है, हाउ वेयर दे द हिमालय रिफॉर्म्ड, बोला गया है पहाड़ों का निर्माण कैसे हुआ? तो अभी बताए थे ना, बाय ए कोलैप्स इन द गोंडावना सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है, गोंडावना का प्लेट्स आपस में टूट करके एक दूसरे से टकराया था, तब जाकर के पहाड़ों का निर्माण हुआ था, हिमालय का निर्माण हुआ था। आगे बोल रहा है व्हाट व्हाट डज द ऑथर कंपेयर द रनिंग एंड, ये छोड़ दो, व्हाट वाज द सेंटर ऑफ द गोंडावना सुपर कॉन्टिनेंट। गोंडावना सुपर कॉन्टिनेंट का सेंटर में कौन आके बस गया है? सेंटर में आके बस गया है अंटार्कटिका, इस तरह से गोंडावना के सेंटर में आके है अंटार्कटिका, ठीक है, कौन है? अंटार्कटिका। आगे नेक्स्ट आते हैं, बोला गया क्वेश्चन पे, व्हाट आर द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने का रीजन क्या है? कटिंग द ट्रीज, ह्यूमन एक्टिविटीज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, या ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ये सब है जिसके वजह से अर्थ का टेम्परेचर यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। व्हाट काइंड ऑफ एटमोस्फियर डज अंटार्कटिका हैव। अंटार्कटिका का वातावरण किस तरीके का था? तो अंटार्कटिका बहुत ही ज्यादा कोल्डेस्ट, ठंडा, ड्राइएस्ट, विंडेस्ट, या ऑल ऑफ दिस, सब, इनमें से सब। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। देखो बोर होने का कोशिश नहीं करना, अगर एग्जाम के लिए अच्छा से तैयारी करना है तो भाई बोर होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। बोला गया है हाउ ओल्ड आर द रिकॉर्ड, हाउ ओल्ड आर द रिकॉर्ड ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ आइस ऑन अंटार्कटिका, 1.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड एगो, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ये। What used to fluorized? What used to fluorized on Antarctica's years back? Animal, tigers, human, या फ्यूना एंड फ्लोरा? फ्यूना एंड फ्लोरा, राइट आंसर होगा फ्यूना एंड फ्लोरा। देखो इसका आंसर और इसका आंसर थोड़ा सा इसको याद कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर रट्टा टाइप का मरवा दिए, हाँ इन दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है, इतना ज्यादा लॉजिक के पीछे मत भागना यहाँ। चलो आगे, वेयर डज 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस एग्जिस्ट। पूरे वर्ल्ड का 90% बर्फ कहाँ एग्जिस्ट करता है? वो एग्जिस्ट करता है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में, अंटार्कटिका में।
व्हाई इज द अंटार्कटिका कंप्लीटली प्योर? अंटार्कटिका पूरा तरह से शुद्ध और प्योर कैसे है? बिकॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन, क्योंकि वहां मनुष्य को ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं हुआ। हम इंसान लोग इतना ज्यादा दुष्ट हैं, हम जिस जगह पे रहेंगे उसी जगह पे गंदगी करेंगे। हम लोग ना अर्थ को आज तक कुछ नहीं दिए हैं, लेकिन अर्थ को लूटे बहुत हैं हम लोग। जिस तरह से अर्थ था वैसे अर्थ को हम लोग छोड़े नहीं छोड़े। अपने फायदा के लिए पेड़ पौधे को काटो, जंगलों को काटो, मुर्गा को पकड़ के खा जाओ, बतख मुर्गा को पकड़ के खा जाओ, मछली को पकड़ के खा जाओ, किसी जानवर का शिकार कर लो। क्या ये सारा चीज हम लोगों के लिए बना था क्या? नहीं भाई, हम लोग तो उल्टा अर्थ को बर्बाद करके रख दिए हैं, अर्थ को नोच खाए हम लोग। ठीक है, इसीलिए अंटार्कटिका अभी तक प्योर इसलिए है क्योंकि वहां ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं हुआ है, मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ। अगर अंटार्कटिका में मानव सभ्यता का विकास होता, ह्यूमन सिविलाइजेशन होता, तो अंटार्कटिका को कब कब बर्बाद करके रख देते हम लोग। ठीक है, इसीलिए वो प्योर है क्योंकि वहां ह्यूमन एग्जिस्टेंस नहीं है वहां पे, और इसीलिए वहां रहने का परमिशन नहीं मिलता है किसी को। वेयर इज द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रेप्ड? कहां पे ट्रेप्ड है? तो ये ट्रेप्ड है हम लोगों का अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में। विच प्रोग्राम वाज द ऑथर ए पार्ट ऑफ? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑथर किस प्रोग्राम का पार्ट थी? तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। किस प्रोग्राम का? स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का पार्ट थी। 35 हो गया। आगे आगे बोल रहा है विच प्रोग्राम वाज द लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम? ऑथर के लिए कौन सा प्रोग्राम लाइफ चेंजिंग था? वो प्रोग्राम था स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। बोला गया है व्हाट गिव्स अस एन इंसाइट इनटू द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री? कौन सा चीज हम लोगों को जियोलॉजिकल हिस्ट्री बताने में मदद करता है? वो स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। जब हम लोग अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का स्टडी करेंगे तो ये हम लोगों को जियोलॉजिकल हिस्ट्री बताने में मदद करेगा। ठीक है, यहां से जियोलॉजिकल हिस्ट्री पता कर सकते हैं। आगे, हाउ डज द जियोलॉजिकल फिनोमिना हेल्प्स अस? किस तरीके से हेल्प करता है? हाउ स्मॉल चेंजेस कोज बिग थिंग्स टू हैपन? ये बताता है कि छोटा छोटा चीज के वजह से किस तरीके से अर्थ पे हमारा इफेक्ट पड़ता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट? साउथ साइड, ये देखो ये ग्लोब है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये साउथ। साउथ में जो कॉन्टिनेंट है वो कौन है? साउथ का कॉन्टिनेंट का नाम है साउथ का कॉन्टिनेंट का नाम है एशिया है। नेम साउथ सुपर कॉन्टिनेंट। साउथ का सुपर कॉन्टिनेंट, साउथ का सुपर कॉन्टिनेंट, अरे भाई अंटार्कटिका होना चाहिए, अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका होगा, ऑप्शन गलती से छूट गया मेरा। आगे, इफ यू वांट टू नो आवर अर्थ द ह्यूमन रेस एंड इट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर वेयर शुड वी गो? अगर हम लोगों का अपना पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जानना है तो हम लोग को कहाँ जाना चाहिए? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। कहाँ जाना चाहिए? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। हाउ डज द विजिट टू अंटार्कटिका हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एफर्ट्स ऑफ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ये तो अभी अभी हम लोग पढ़े थे ना, ऑप्शन नंबर ए, ऊपर पढ़े वाला क्वेश्चन रिपीट। आगे 42 नंबर, आगे 42 में बोल रहा है द जियोलॉजिकल फिनोमिना इज गोइंग टू हेल्प अस टू नो द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ये भी तो ऊपर पढ़े वाला थे। विच प्रोग्राम लोकेशन इज रेफर्ड एज द एंड ऑफ द अर्थ? कौन सा प्रोग्राम था वो? स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम है। नहीं नहीं नहीं, द एंड ऑफ द अर्थ इज इन द चैप्टर द सरद डिजर्ट, द अंटार्कटिक, द आर्कटिक सर्कल, द साउथ पोल। हाँ, साउथ पोल। कहाँ के बारे में सफर को बताता है? साउथ पोल। साउथ पोल का मतलब होता है दक्षिणी ध्रुव, जहां पे अंटार्कटिका एग्जिस्ट करता है, ये जगह। ठीक है, साउथ पोल में ये स्टोरी घुमा है। आगे, हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट? गोंडवाना लगभग कितने मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करता था? 650 मिलियन ईयर्स एगो एग्जिस्ट करता था। याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। हाउ मेनी ईयर्स बैक वेयर इंडिया एंड अंटार्कटिका पार्ट ऑफ द सेम लैंडमार्क? तब ये दोनों एक दूसरे का सेम पार्ट हो सकता है, तो लगभग 500 मिलियन ईयर्स बैक। ठीक है, ये उस समय इसका पार्ट हुआ करता था जब वो दोनों फिर अलग हो गया था। ठीक है, 500 मिलियन ईयर। आगे, व्हाट डिस्टर्ब द साइलेंस ऑफ द अंटार्क कॉन्टिनेंट? ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा चीज? एवलांचल्स। हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड ऑथर क्रॉस्ड? ऑथर ने 9 टाइम जोन को क्रॉस किया था। कितने टाइम जोन? 9 टाइम जोन, 6 चेक पोस्ट और 3 वाटर टेरिटरी बॉडी को क्रॉस करते हुए ऑथर जो है वो अंटार्कटिका पहुंची थी। ठीक है, आगे
बस हो गया, एक दो और क्वेश्चन है एमसीक्यू का। बोला गया है गोंडावाना एग्जिस्ट रफली अराउंड, लगभग गोंडावाना कितने मतलब कब लगभग एग्जिस्ट क्या करता था, तो वो 650 मिलियन ईयर्स एगो। द नरेटर वाज ऑन बोर्ड द डॉट डॉट शिप, ऑथर जो है वो कौन सा बोट में इसका हिस्सा थी, मतलब जो नाव था उस नाव का नाम क्या था, उस नाव का नाम था एकेडमिक सोकाल्स्की। क्या नाम था? एकेडमिक सोकाल्स्की, एकेडमिक सोकाल्स्की उस नाव का। ठीक है, एकेडमिक सोकाल्स्की। हो गया, खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब बारी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का इसका। चलो मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाए। देखो जी, सब्जेक्टिव में क्या बोल रहा है। व्हाई इज द अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ पास्ट प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। अगर हम लोगों को प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानना है तो अंटार्कटिका किस तरीके से हमारा हेल्प करेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिए, ठीक। देखो अब अंटार्कटिका किस तरीके से हेल्प करेगा। Antarctica gives us an idea to how the Earth would have been like million years ago, and now it divided into different meshes of Earth. अंटार्कटिका हमको ये बताने में मदद करता है कि किस तरीके से हमारा जो अर्थ है वो एक बड़ा सा जमीनी टुकड़ा का हिस्सा हुआ करता था, किस तरीके से वो टूटा और किस तरीके से आज अलग अलग कॉन्टिनेंट में बढ़ गया। मेल्टिंग एंड कोल्डिंग ice caps also gives us a glimpses of how our future will be if we start interfering with nature's working। और ये बताता है कि वो जो अंटार्कटिका का बर्फ पिघल रहा है, उस बर्फ के पिघलने की वजह से अगर ऐसे ही वो बर्फ पिघलता गया तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा अर्थ भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग अर्थ के चीजों में छेड़छाड़ किए, उसका बैलेंस मतलब कि अर्थ को डिसबैलेंस कर देंगे, नेचुरल चीजों को डिसबैलेंस कर देंगे, तो सजा हम लोगों को एक दिन मिलेगा, हम लोग को भुगतना पड़ेगा उस समय। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, इन एडिशन अंटार्कटिका होल्ड्स कार्बन रिकॉर्ड ऑफ द हाफ ऑफ मिलियन ईयर्स ओल्ड इन द डेप्थ ऑफ इट आइस। उसके आइस में कार्बन को भी रिकॉर्ड किया गया था। विच आर यूजफुल इन द अंडरस्टूड द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अंटार्कटिका इज देयर फॉर द प्लेस वेयर आवर पास्ट इज रिवील्ड, आवर प्रेजेंट इज शोन एंड आवर फ्यूचर इज विजुअलाइज्ड। अंटार्कटिका वो जगह है जहां हम लोगों को पास्ट में जो हो गया वो पता चल जाएगा, आज जो हो रहा है वो दिखता है, और आने वाले समय में कैसा हो सकता है उसको हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आगे आगे बोला गया है क्वेश्चन पे, हाउ वुड यू डिस्क्राइब गोंडवाना। आप गोंडवाना को किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे। गोंडवाना इज अ जाइंट एमिनमेंट साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट, यानी साउथ में जमीन का सबसे बड़ा हिस्सा गोंडवाना हुआ करता था। बोला गया है सेंटरिंग अराउंड प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और आज गोंडवाना को ही अंटार्कटिका बोला जाता। गोंडवाना वो अंटार्कटिका जहाँ है वहां हुआ करता था। इट वॉज एग्जिस्टिंग अराउंड 650 मिलियन ईयर्स एगो, ह्यूमन हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोब सीन। और उस समय 615 मिलियन ईयर्स एगो पहले एग्जिस्ट करता था, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी मानव धरती पे नहीं आए थे। द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, देयर वाज ए ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। गोंडवाना गोंडावाना थ्रिव्ड फॉर 50 मिलियन ईयर्स when the ego of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries. Antarctica separated from the whole landmass, shaping the globe as we know it today। ठीक है, ये गोंडावाना के बारे में थोड़ा सा चीजों को बताया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन लंबा चौड़ा है और इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है क्वेश्चन पे, बोल रहा गया है व्हाट इज स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। ठीक है, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम जो है वो क्या है। तो हम अभी बताएं ना, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम कैनेडाई जियोफ ग्रीन पार्टी के द्वारा चलाया जाता था, जो स्विट्जरलैंड में था। उसका मेन मोटिव क्या था कि हाई स्कूल के स्टूडेंट लोगों को अंटार्कटिका लिया जा सके, और हाई देश के कोने कोने से हाई स्कूल के स्टूडेंट लोगों को उठा के अंटार्कटिका लिया जा सके, और अंटार्कटिका जा करके उन लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो अर्थ पे जो नुकसान पहुंच रहा है उस चीजों के बारे में बताया जा सके कि उसका इफेक्ट अंटार्कटिका पे क्या पड़ रहा है, और किस तरीके से हम लोग अपना पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। इस चीज के बारे में ये जो है ये स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम चलाया जाता था। सेम उसी चीज के बारे में यहाँ से यहाँ हम लिखे हैं, अगर आप पढ़ोगे तो पढ़ करके आपको वही चीज निकल करके आएगा। ठीक है, कैनेडाई जियोफ ग्रीन के द्वारा बताया जाता था, इंस्पायर था उनके स्टडी के लिए, उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया करता
था, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट लोगों को होता था। वहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, उसका जो डेंजर चीज़ जो अंटार्कटिका पे पड़ता है, उसको वहाँ पे स्टूडेंट लोगों को बताया जाता था ताकि वो लोग उसको प्रोटेक्ट कर सकें। क्योंकि हम लोग अंटार्कटिका से अपना पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर को हम लोग वहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है? बस यही है स्टूडेंट होना इस प्रोग्राम के बारे में। पढ़ लेना, पढ़ के समझ में आ जाएगा। खत्म हो गया क्या? बस हो गया। बस इतना ही क्वेश्चन इस चैप्टर में रहने दो, इतना ही लॉन्ग क्वेश्चन करो। ऑब्जेक्टिव हम सब बता दिए, पूरा डीपली तक ऑब्जेक्टिव हम बता दिए, ठीक है? बस हो गया, इस चैप्टर में इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना। हाँ, अगर आपको इस स्टोरी के बारे में थोड़ा-सा और पढ़ने मन करेगा, तो आप एक काम कर सकते हो, यूट्यूब में जाके इसका एक वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे इसका समरी हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप इसको देख सकते हो। अदरवाइज़ हम जितना पढ़ाएँ, जो-जो बताएँ, जो-जो समझाएँ, वो याद रखो। इससे ज़्यादा और आपको कुछ याद रखने का ज़रूरत नहीं है। इतना से ही आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है? चलो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी डाउट है, बेझिझक वीडियो का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताओ। इससे पहले अगर इंग्लिश में आप नहीं पढ़े हो, तो पढ़ लो। सबका प्लेलिस्ट सबका जो वीडियो है वो इंग्लिश कोर क्लास 12 का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इंग्लिश का प्लेलिस्ट में जाओ, जाते ही वहाँ पे आप उठा लो, जाने के बाद जितना भी हम पढ़ाए हैं, जितना हम आप लोगों को एडवांस राइटिंग स्किल में नोटिस, आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर पढ़ाए हैं, कर लो क्योंकि वो 15 नंबर का पूछेगा, पैसेज 10 नंबर का पूछेगा, करवा दिए हैं। फ्लेमिंगो बुक का सारा स्टोरी, सारा पोएम करा दिए हैं। बिस्तास बुक का भी द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग करवा दिए थे। ये थर्ड चैप्टर था, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ करा दिए। इसके बाद और 3 वीडियो मेरा इस बुक के ऊपर आएगा। एक हम लोगों का आएगा द एनिमी, दूसरा आएगा ऑन द फेस ऑफ इट और तीसरा आएगा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसके बाद बिस्तास भी खत्म हो जाएगा। बिस्तास से जो 2 स्टोरी है, शुड विजार्ड हिट मॉमी और इवांस ट्राइज ऑन ओ लेवल, ये 2 चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, इसीलिए हम लोग वो देव चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। 3 और वीडियो आएगा, जिसके बाद हम लोगों का पूरा जो इंग्लिश है, हम लोगों का इंग्लिश में 100% सिलेबस हम लोगों का खत्म हो जाएगा। फिर बचेगा मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर चीज़ अवेलेबल हम करा दिए हैं। और हाँ, अभी तक अगर आप लोग 199 वाला ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ जाओ क्योंकि सारा पीडीएफ, सारा नोट्स, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब चीज़ वहाँ दे रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ नोट्स अवेलेबल करवा रहे हैं। मॉडल पेपर आने के बाद और अवेलेबल करवाएँगे, तो 199 वाला ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाना। अगर आप लोग को नहीं पता है जुड़ना कैसे है, तो मेरा नंबर है 6201440595। हमको कॉल करना, हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है? बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।